अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग जो है ना वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक जो है ना हमारा बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो इससे ज़रूर ज़रूर जो है ना आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। तो आज जो है ना साथ साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ साथ जो है ना वो आपको मज़े मज़े की जो है ना आज सॉसेस बनाकर जो है ना मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो बड़ी ही मज़े की सॉसेस हैं, तो आपने इसको ज़रूर घर में बनाना है। तो अपनी जो है ना मैं आज सुबह सहरी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी और अफ्तार भी जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी कि अफ्तार जो है ना हमने अफ्तार में क्या बनाया, क्या खाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और मैं जो है ना बना रही थी सहरी। तो यहाँ पर बन रहे हैं माशाल्लाह से पराठे। साथ जो है ना जिसने पराठा खाना है वो पराठा खाए, जिसे खुश्क रोटी खानी खुश्क रोटी, जिसे सालन के साथ खानी है। मतलब सबके जो है ना वो नाश्ते जो है ना वो सहरी जो होती है ना सबकी डिफरेंट होती है। हर किसी ने अपने मनपसंद की चीज़ जो है ना वो इंजॉय करनी है। तो ये हस्बैंड जी के लिए बना रही थी यहाँ पे पराठा मैं। तो उन्होंने खाना है आज जो है ना वो कह रहे हैं कि मैं सालन के साथ पराठा खाऊंगा। कभी उनका दिल चाहता है दही के साथ खा लें या सालन के साथ। तो फिर मैंने उनको दोनों ही चीज़ें जो है ना वो दे दी। तो मैंने कहा चले जो उनका मन करता है ना तो वो ही वो खा लें। तो साथ ही जो है ना मैं आलू छोले का जो है ना सालन गर्म कर रही थी। तो आपने मेरी रूटीन को देखते जाना है। तो टॉपिक हमारा जी आज बड़ा ही प्यारा टॉपिक है कि रमज़ान के महीने में जो है ना हम कैसे जो है ना अपने आप को जो है ना बिज़ी रखें और अपनी जो है ना सारी टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे और कैसे। तो रमज़ान का महीना जैसे सबको पता है बड़ा बिज़ी होता है, तो उसमें मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ टारगेट होता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। तो अगर हम पहले से ही जो है ना टाइम टेबल अपना सेटिंग कर लेंगे, अगर सब कुछ जो है ना कि हमने किस तरीके के साथ अपने टाइम को मैनेज करना है। तो मेरी ये रूटीन होती है जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले जो मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं ना वज़ू करूँ। वज़ू करके जो है ना वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ के तो मैंने इस्पारे जो है ना वो लाज़मी पढ़ने होते हैं। 1 पढ़ूँ, 2 पढ़ूँ, ढाई पढ़ूँ, जितना भी इस्पारे मैंने लाज़मी पढ़ने होते हैं। वो ये होता है कि इस्पारा पढ़ लेती हूँ, बच्चे सोए होते हैं तो उससे पहले जो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस्पारा पढ़ लूँ। तो कोशिश किया करें कि जो इस्पारा जो हमने पढ़ना है ये नहीं कि हम 4-4 5-5 इस्पारे जो है ना पढ़ के एक टाइम पर ही उठना है, नहीं। अपना टाइम जो है ना वो टेबल सेट कर लें। जब भी नमाज़ पढ़ें तकरीबन 15-20 मिनट साथ कुरान पाक पढ़ लें। सम टाइम ऐसे होता है ना कि हम बैठ बैठ के जो है ना वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो ज़्यादा देर जो है ना हम इस्पारा तो पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि वो मतलब अपनी काउंटिंग ही पूरी करते हैं कि इतने इस्पारे हो गए, इतने नहीं नहीं। हमें चाहिए कि ना हम अपना टाइम टेबल सेट कर लें। जो भी नमाज़ हो, 5 नमाज़ें माशाल्लाह से दिन में पढ़ते हैं, तो 15-20 मिनट हर नमाज के बाद जो हम कुरान पाक को टाइम दें तो माशाल्लाह से हमारे दिन में 2 से ढाई इस्पारे इंशाल्लाह कंप्लीट हो ही जाते हैं। तो सब को चाहिए कि जब नमाज़ पढ़ लेना तो उसके बाद 15-20 मिनट जो है ना कुरान पाक पढ़ें और दिल लगा के कुरान पाक पढ़ें। तो कुरान पाक ऐसे नहीं पढ़ना कि हमने गिनती पूरी करनी है, उसमें उससे हमें जो है ना चीज़ें भी जो है ना वो समझनी चाहिए। तो मैंने इंशाल्लाह जो है ना मैंने सोचा है कि रमज़ान के बाद जो है ना मैंने वो ना तर्जमे वाला जो कुरान पाक जो है ना वो लाज़मी जो है ना मैंने वो मंगवाना है। तो लाज़मी जो है ना मंगवा कर तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैंने कुरान पाक पढ़ना है। और कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि कुरान पाक से रिलेटेड अपनी लाइफ को जो है ना वो बनाए। हर चीज़ जो है ना कुरान पाक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें कोई सोल्यूशन जो है ना वो ना मिले। हर चीज़ का सोल्यूशन जो है ना माशाल्लाह से कुरान पाक में है। तो टाइम मैनेजमेंट जो होती है ना वो बहुत ही बेस्ट होती है। प्री मील सेकंड जो हमारा टॉपिक है ना वो प्री मील, मतलब कि ये है कि रमज़ान के अंदर ये होता है कि खाने बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ना पहले से ही अगर हम बना के रख लेना, जैसे सहरी से अफ्तारी से पहले जो है ना चीज़ें हम खाना बना ले तो अफ्तारी के बाद बहुत सा टाइम सेव हो जाता है। अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़े। तो कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि रमज़ान जैसे स्टार्ट होता है ना तो उससे पहले जो है ना बहुत सी चीज़ें अगर हम बना लें, कोई कबाब बना कर रख लें, कोई कोफ्ते बना कर रख लें ना, क्योंकि उस वक्त हमें टाइम का इशू नहीं होता। तो उससे पहले जो है ना फ्रोज़न करके चीज़ों को ना फ्रीज़ करके हम रख लें। जैसे कबाब बना ले, शामी कबाब बना ले, समोसियाँ बना ले, उनकी फिलिंग कर ले। तो जैसे कि रोल्स वगैरह बना के उनकी फिलिंग करके उनको फ्रीज़ करके रख दें। सम टाइम ऐसे होता है ना कि हम घर में बिज़ी होते हैं या कहीं गए होते हैं, तो अफ्तारी का जो होता है ना वो टाइम वो मतलब शॉर्ट ही टाइम होता है, क्योंकि परफेक्ट टाइम पे हमने जो अफ्तारी बनाकर तैयार करनी है। तो अगर हमने घर में पहले फ्रीज़ चीज़ें करके रखी होंगी तो वो अगर जल्दी हमें तो जल्दी जल्दी से हम फ्राई वाली आइटम जो है ना वो फ्राई कर लेंगे या बना लेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए फ्राई वाली आइटम्स बनाएं, लेकिन थोड़ी कम बनाएं। तो जैसे कि होता है ना कि अफ्तारी के अंदर जो फ्राई वाली आइटम ना हो तो कोई भी जो है ना वो अफ्तारी में कहते हैं कि आज तो मज़ा नहीं आया। वो यही बात होती है कि मज़ा इसलिए नहीं आता कि
फ्राई वाली आइटम नहीं है, क्योंकि समोसे पकोड़े अगर इफ्तारी में ना हो तो किसी को भी कोई भी इंजॉय नहीं करता। तो ये फ्राई वाली आइटम्स जो है ना, इनको बना के फ्रीज़ कर लेना चाहिए ताकि फ़ौरी निकालें उस वक्त फ्राई कर लें। अगर जल्दी में है तो जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाएगी। तो थर्ड हमारा टॉपिक है जी प्रिपरेशन। अगर हम सारी चीज़ों की प्रिपरेशन पहले करके रख लेंगे ना तो बड़ी ही जल्दी हो जाती है। जैसे सहरी की प्रिपरेशंस लगा लें, रात को जैसे है ना आटा गूंदा होता है, सालन बना होता है, तो दही जो है ना हमने वो जमा ली होती है। तो सुबह के टाइम ये होता है कि रोटियां बनानी है और दही जो है ना वो बोल्स में डालना है और सबको जो है ना ये सालन गर्म करना है। तो अगर ऐसे जो है ना हम टाइम जो है ना अपना सेव कर सकते हैं। अगर ये कहेंगे ना कि रात को सो जाएँ और जी सुबह मॉर्निंग टाइम सहरी टाइम उठेंगे, साथ ही आटा गूंद लेंगे, साथ ही जो है ना वो सालन बना लेंगे, नहीं कोशिश किया करें इफ्तारी से पहले ये वाले काम कर लिया करें। सालन भी बना लिया, आटा गूंद लिया, सारे काम जो है ना बंदा कर ले तो सहरी में जो है ना बड़ी ही वो होता है, आराम सुकून होता है। जब सहरी में उठें पहले सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के नवाफिल अदा करें, नवाफिल अदा करने के बाद ईजी हो के जाके अपनी रोटियाँ बनाएं, पराठे बनाएं, जो भी बनाना स्लाइस बनाने, बना के सालन गर्म करें और सबको सर्व कर दें। बजाय कि सुबह जल्दी जल्दी भाग दौड़ में उठे, ना तो तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाती है, ना कोई नवाफिल पढ़े जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम टाइम को मैनेज कर लेंगे, सेट कर लेंगे, अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ़ देंगे। हाँ, इफ्तारी से पहले चीज़ों को पकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में वो बहुत ही आसानी दे होता है, क्योंकि आसान हो जाता है ना काम। वो इसलिए कि हमने सारे काम तो अपने पहले ही कर चुके हैं। तो इसलिए जो है ना ये रमज़ान का महीना जो है ना ऐसा महीना होता है जिसमें इबादत ज़्यादा हमें करनी चाहिए। नॉर्मली मंथ में जो है ना हम इबादत तो माशाल्लाह से करते हैं, लेकिन ये है कि रमज़ान का एक स्पेशली महीना जिसमें अज़कार वगैरह ज़िक्र सब कुछ जो है ना, कुरान पाक पढ़ना, कोई यासीन पढ़ना, किसी को साले स्वाब करना, नमाज़ें पढ़ना, कोशिश करें अपनी क़ज़ा नमाज़ें जो है ना वो रमज़ान के महीने में अदा करें। यकीन करें बड़ा ही सुकून मिलता है। तो फोर्थ हमारा टॉपिक जो है ना वो बड़ा ही बेस्ट है। बेस्ट ये हमारा ये है कि कोशिश करनी है आपने कि रमज़ान के महीने में ना तस्बीह नमाज जो है ना वो डेली पढ़ें। इसका बहुत ही आपको सवाब मिलेगा। और जो है ना इशा की नमाज़ के बाद नवाफिल अदा करें, मतलब इतना सुकून मिलता है ना नवाफिल पढ़ने का। हाँ जो है ना जैसे कि तरावी लगा लें, तरावियाँ लोग कहते हैं कि जी फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। तो हमने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की कि फ़र्ज़, अगर तरावी फ़र्ज़ नहीं है तो हम जो हमारे ऊपर चीज़ें फ़र्ज़ हैं हम उनको कितना को फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि मुनाफ़िक़त नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं? और जब इबादत की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है। तो फिर हम इतना क्यों कहते हैं कि ये जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं उनको तो हम फ़ॉलो नहीं करते। अगर जो हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं कि ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमने ये काम नहीं करने, तो चलो ठीक है। लेकिन हम जो है ना फ़र्ज़ चीज़ें जो है उनसे हम कहते हैं कि ये हमारे ऊपर जो है ना फ़र्ज़ है, उनको हम लाइल्मी में, इल्म में सारे गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगलियाँ लगाते हैं, मतलब हर काम करते हैं। तो जो चीज़ हमें नज़र आती है ना ये तो फ़र्ज़ नहीं, फ़ौरी से कह देते हैं ये तरावियाँ कौन सा हमारे ऊपर जो है ना वो फ़र्ज़ है, ये तो सुन्नत है और सुन्नत नहीं, ये नफली इबादत है ना। तो ये चीज़ हम बड़ी जल्दी कहते हैं, लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए जो चीज़ें हम पे फ़र्ज़ है वो तो हम बिल्कुल भी नहीं करते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिनमें ख़राबियाँ डाल देते हैं। तो इन चीज़ों को भी नोट डाउन करना चाहिए। तो अपना जो है ना टाइम मैनेजमेंट रखें, तरावियाँ पढ़ें, ज़रूर तरावियाँ जो है ना अदा करें। रमज़ान में एक ही महीना होता है जिसमें तरावियाँ पढ़नी होती हैं। तो तरावियाँ पढ़ेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा जो है ना हमें सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक जो है ना वो खुश होते हैं अपने बंदे से कि मेरा बंदा मेरी इबादत में कितना मगन है। तो इबादत जो करना है ना, ये नहीं करना चाहिए कि नफली इबादत है या फिर ये फ़र्ज़ी है। तो जो भी इबादत, जब कोई इबादत का कोई टाइम नहीं होता, जब आपको टाइम मिले जो है ना आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, हर चीज़ जो है ना कर सकते हैं। हाँ, नमाज़ों का टाइम है, परफेक्ट टाइम पे हमने जो है ना नमाज़ अदा करनी है। तो नमाज़ें तो जो है वो पढ़नी चाहिए इंसान को। तो टाइम मैनेज करना चाहिए इंसान को, अपना एक टाइम बना लेना चाहिए कि कब हमने नमाज़ पढ़नी है, कब हमने क़ज़ा नमाज़ पढ़नी है, या कब जो है ना हमने सपारा पढ़ना है, या फिर कब हमने अपने कोई जो है ना कोई अज़कार करने हैं। मतलब सारी चीज़ों का एक टाइम टेबल अगर सेट किया हो ना तो कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट नहीं होती। हर चीज़ जो है ना वो अपने काम पर जो है ना हो जाती है टाइम पे, बिल्कुल जो है ना अपने टाइम के ऊपर जो है ना वो चीज़ मैनेज हो जाती है। अगर हम जो अपना टाइम टेबल ही सेट नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी कोई भी वर्क जो है ना वो परफेक्ट तरीके से नहीं होगा। तो हर चीज़ में जो है ना वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी, परफेक्ट तरीके से हमारा कोई भी काम नहीं होगा। तो कोशिश करनी चाहिए अपने टाइम को मैनेजमेंट
में लाएं, अपने टाइम को मैनेज करके रखें। और जो है ना सोने का जो है ना हर जैसे पूरा साल देखें हम अपनी नींद पूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर रमज़ान के महीने में हम अल्लाह की याद में अपने आप को अल्लाह की जो है ना इबादत में गुजार लेंगे तो सोना जैसे हम नॉर्मल रूटीन में 8 घंटे सोते हैं तो बाद में रमज़ान में 6 घंटे सो लेंगे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह को याद करने से हमारी हर मुश्किल दूर हो जाती है। अच्छा जब इंसान जो है ना हम दिल लगा के नमाज़ पढ़ते हैं ना, सजदे में जाती है, इतना सुकून मिलता है, मैं कहती हूँ उससे ऐसा सुकून कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। याद रखिएगा जब आप सजदे में जाके रो के अल्लाह से दुआ करेंगे ना, आपको वो सुकून मिलेगा, आपके दिल के बोझ जो है ना वो हल्के हो जाएंगे। इतना सुकून मिलता है ना कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अच्छा तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव ऑन करते हैं कि सुबह सवेरे जब आप उठें ना, यकीन करें जब आप उठेंगे ना, अपने आप को जो है ना फ्रेश करें, शावर लें, कपड़े चेंज करें, अपने आप को नीट क्लीन करें। जब इंसान अपने आप को नीट क्लीन करके जो है ना वो काम करना स्टार्ट करता है ना, उसको ये टेंशन नहीं होती। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं उनको ये होता है कि पहले हम सारा काम नीट कर लें फिर जाके फ़्रेश होंगे, तो वो सारा दिन जो है ना वो टेंशन लगी रहती है कि हमने जो है ना अभी फ़्रेश होना है, फ़्रेश होंगे तो नमाज़ पढ़ें। क्यों ना हम सबसे पहले जो है ना वो फ़्रेश हों, अपने आप को साफ़ सुथरा करें, साफ़ सुथरा माहौल हो। जब इंसान खुद साफ़ सुथरा होता है ना, उसको हर चीज़ जो है ना वो अच्छी लगती है, अच्छी वाइब्स आती हैं। तो कोशिश करनी है कि सुबह सवेरे जब आपने उठना है सबसे पहले फ़्रेश हो जाएं, शावर ले लें, कपड़े चेंज करें, वज़ू करें, जो है ना अपना प्यारा सा हिजाब कर लें। तो फिर जो है ना साथ साथ जो है ना मुँह में कोई ज़िक्र करते जाएँ, कुछ ना कुछ पढ़ते जाएँ, साथ साथ काम करते जाएँ। तो वो काम करेंगे ना, आप कुकिंग करेंगे, उसमें आपकी चीज़ों में भी बरकत पड़ेगी, आपका काम बिल्कुल अच्छा होगा, ख़राब कोई भी काम नहीं होगा। वो इस वजह से कि हाँ एक तो हम बावज़ू हैं, बावज़ू तरीके के साथ जो है ना काम कर रहे हैं, तो साथ साथ जो है ना हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, हमारा एक काम भी होता जा रहा है, दुनियावी काम भी होता जा रहा है, और हम अपने अल्लाह को भी राज़ी करते जा रहे हैं। तो सुबह सवेरे उठ के ना इंसान को ये काम लाजमी करना चाहिए, ख़ुद को फ्रेश करना रखना चाहिए। तो खाना पकाने का जो काम है ना वो अफ्तारी से पहले ही कर लेना चाहिए, अफ्तारी के बाद जो है ना वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। और जो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो बहुत ही बेस्ट है, काम जैसे हम करते हैं ना, कुकिंग करते हैं, तो चाहिए कि साथ साथ जो है ना बर्तन वॉश करते जाएं। बर्तन साथ साथ वॉश होते जाएंगे ना तो टेंशन नहीं होएगी, बर्डन आपके सर पे नहीं होगा, तो आपको हर चीज़ काम करने, हर चीज़ का जो है ना वो प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। तो सोचिए अगर जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं किचन में जो है ना, काम करते जाएँ और बर्तन जो है ना वो इकट्ठे करते जाएँ, तो वो फिर बाद में जो है ना तकरीबन हमारा घंटा लगना है वहाँ पे, साथ साथ जैसे हम काम करें साथ साथ बर्तन वॉश करते जाएंगे, तो वो टाइम जो है ना वो चीज़ पकाने के अंदर मैनेज हो जाता है, वो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो टाइम हमें जो है ना इसलिए नहीं लगता कि क्योंकि हमने साथ साथ जो है ना बर्तन अपने वॉश कर लिए। कोशिश करनी चाहिए किचन को साथ साथ जो है ना नीट करते जाएं, क्योंकि बाद में जो 1-1.5 घंटा अपने किचन को देना है, ओहो मैंने तो किचन भी नीट करना है, बर्तन भी वॉश करने हैं, तो क्यों ना जब हम खाना बना रहे साथ साथ जो है ना, जब हम फ्री खड़े होते हैं तो साथ साथ जो है ना बर्तन धो लें, शेल्फ़ का एरिया नीट कर लें, चूल्हा साथ साथ साफ़ कर लें, तो टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा और हमारे सारे काम भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से ना रमज़ान के महीने में ना जो हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम को जो है ना सेव करना हमारे अपने ही हाथ में होता है। हमें किसी ने नहीं टाइम सेव करके देना, या किसी ने हमारा शेड्यूल नहीं बना के देना कि आपने इस तरीके से मंथ को गुजारना है। नो, अपनी रूटीन अपने खुद सेट करनी है, मेरी रूटीन मैंने खुद सेट करनी है। अगर मेरे टॉपिक से अगर आप कुछ भी सीखेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपकी रूटीन भी सेट हो जाएगी, आप खुश होंगे, आपका जो है मंथ पूरा अच्छा गुजरेगा। आपकी नेक्स्ट ईयर से ना ज़रूर आपने मेरी ये वीडियोज़ को फॉलो करना है, मेरी ये सारी बातों को फॉलो करना है। आने वाले दिनों में भी आप इस चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प आउट होगी। तो जैसे कि मम्मा ने ना ये सॉसेस बना के रखी थी, खुबानी की चटनी, इमली की चटनी, रमज़ान से पहले, तो वो अब तक हमने यूज़ की हैं। तो अब जो है ना वो लास्ट डेज़ रह गए हैं, थोड़े से रमज़ान माशाल्लाह से रह गए हैं, तो वो सबके लिए जो है ना अच्छे अच्छे से ये भी दिन गुजर जाएँ। तो ये है कि वो इसलिए जो है ना मैं आज बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी जो है ना वो मेरे बच्चे माशाल्लाह से सो रहे थे, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, इस्पारा मैंने पढ़ लिया, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना मैं ये सॉसेस का काम कर लेती हूँ। सालन जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने बना लिया था। तो यहाँ पर देखें साथ साथ मेरी चटनियाँ बन रही थी और साथ साथ ये मेरे बर्तन जो इकट्ठे हो गए थे, मैंने कहा इसको साथ ही मैं ना जो धो लेती हूँ। तो दूसरी साइड पे मैंने कहा मैंने फ्री खड़े होना है, चटनी को बार बार हिलाना है, तो इससे अच्छा है कि टाइम मेरा सेव हो जाएगा। तो बर्तन जो है ना मैं साथ साथ धो लेती हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बर्तन जो है ना सिंक में बिल्कुल भी नहीं रखना, साथ साथ जो है ना वो वॉश कर लेना। हाँ, जो बाजी आती हैं काम वाली वो नाश्ते के सारे बर्तन जो है वॉश करती हैं, जो फ्रेश सारे बर्तन होते हैं वो वॉश कर देती हैं, या पतीलियाँ वगैरह होती हैं ना जो उनको ढक के रख देते हैं तो वो वाली वॉश कर देती है। इस तरीके से जो छोटे बर्तन होते हैं ना सिंक में जो
जो बर्तन होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है मैं साथ साथ जो है ना वो धोती रहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि बर्तन पड़े हैं चलो सारा ढेर लगाते जाएँ और इकट्ठे करते जाएँ, तो जो काम वाली आएगी ना वो ही धोएगी, उसका भी रोज़ा होता है, वो भी इंसान है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना आपने लाजमी फ़ॉलो करना है कि अब रमज़ान के महीने से आपकी जितनी भी आपके घरों में मेड्स काम करती हैं उससे थोड़ा सा कम काम लें, क्योंकि जैसे कि ना हम कहते हैं ना कि रमज़ान का महीना या ईद है तो हम सफाइयाँ करवा लें, घर को नीट क्लीन कर लें। यार उसका भी तो बेचारी का रोज़ा है ना, तो उसने भी तो अपने घर के 100 काम करने, तो कोशिश करें कि उनके साथ खुद हेल्प आउट करवा लें, उनके साथ मदद करवाएं, उनको कहें कि हम आपके साथ जो है ना वो लगते हैं, तो हम काम जो है ना मिल के कर लेते हैं। तो उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा बर्डन ना डालें, क्योंकि उन्होंने भी बेचारियों ने रोज़ा रखना होता है, तो वो फिर कोशिश करें कि रमज़ान के महीने जो है ना हेल्प आउट सबकी जो है ना वो मदद कर दें। तो ये तो बताने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हर किसी ने अपनी पहुंच के मुताबिक हर किसी दूसरे इंसान की मदद ज़रूर करनी होती है, क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा होता है जिसमें सदका खैरात सब कुछ जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरी अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो मेरी बातों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है ना वो यकीन करें कि किस्मत वालों को नसीब होता है, हर किसी को ये महीना नसीब नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, अब इस वक्त जो है ना हमारे इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। तो कोशिश किया करें कि अपने जो है ना हर चीज़ को जो है ना अपनी ज़िंदगी को जो है ना एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, हरगिज़ अपने टाइम को ज़्यादा ज़ाया ना करें। एक एक मिनट जो है ना वो बड़ा इंसान का कीमती है, अगर हम इसको समझें तो अपनी ज़िंदगी को फ़जूल में ज़ाया करने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार के जाएँ, और इस तरीके से गुजार के जाएँ कि जब हम दुनिया से जाएँ तो कोई हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद करे, कोई हमें ये ना कहे कि वो फ़लाना बंदा तो बहुत बुरा था, नहीं वो ये कहे कि फ़लाना इंसान तो बहुत अच्छा था, उसने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया हमारे साथ। तो यहाँ पर जो हमारी सॉसेस बन गई थी, अफ्तारी भी माशाल्लाह से बन चुकी थी। तो ये है हमारी लास्ट का व्यू। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।